सीबीआई की स्थापना 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट यानी एसपीई के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान की गई सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार की जांच करना। 1963 में सरकार ने इसकी भूमिका बढ़ाते हुए इसे एक स्वायत्त जांच एजेंसी बना दिया और इसका नाम बदलकर सीबीआई कर दिया, जिसका उद्देश्य था कि वह भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और संगठित अपराध और खासकर गंभीर अपराधों की जांच करे। तब से सीबीआई को भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी माना गया है और यह देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपराधिक मामलों की जांच करती है, बशर्ते राज्य की सहमति हो। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 7। सीबीआई को न्यायपालिका, नागरिक अधिकार संगठनों और जनता से बहुत समर्थन प्राप्त है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से नियंत्रित किया जाता है। इसका संचालन भारतीय संविधान के तहत विभिन्न प्रावधानों के अनुसार होता है और इसके कर्मचारियों में आईपीएस, आईआरएस और अन्य सेवाओं से अधिकारी शामिल होते हैं। सीबीआई का विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल। सीबीआई का गठन एक निष्पक्ष और न्यायिक संस्थान के रूप में किया गया था, लेकिन विभिन्न सरकारों ने इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एक उपकरण के रूप में किया। कई राजनीतिक दलों ने इस पर आरोप लगाए हैं और इसकी स्वतंत्रता खतरे में है और इसे सत्तारूढ़ दलों ने अपने विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। कुछ मुख्य घटनाओं का वर्णन है जिनसे ही पता चलता है कि कैसे विभिन्न सरकारों ने सीबीआई का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया। कांग्रेस शासन के दौरान 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब सीबीआई का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर उनके राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया गया। इस समय कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता शामिल थे। आपातकाल के बाद यह सवाल उठा कि क्या सीबीआई को सिर्फ सरकारी मामलों के लिए ही रखा जाए या इसे अन्य मामलों में भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार हो। इसके बाद के वर्षों में राजीव गांधी सरकार ने भी सीबीआई का इस्तेमाल बोफोर्स घोटाले और अन्य मामलों में किया, जहां उसे उन लोगों के खिलाफ लगाया गया था जो सत्ता से असहमत थे। हालांकि बोफोर्स घोटाले की जांच में सीबीआई पर दबाव होने के आरोप लगे, लेकिन सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच जारी रखी, जिससे कई बड़े नाम सामने आए। वाजपेयी सरकार 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने भी सीबीआई का इस्तेमाल अपने विपक्षियों के खिलाफ किया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि वाजपेयी सरकार ने सीबीआई का प्रयोग लालू प्रसाद यादव जैसे विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया, जो उनके घोटालों में शामिल थे। यह आरोप लगाया गया कि जिन मामलों में विपक्षी नेताओं का नाम था, उनकी जांच में सीबीआई पर दबाव बनाया गया। यूपीए सरकार 2004 से 2014 के कार्यकाल में भी सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए, खासतौर पर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोयला घोटाला जैसे मामलों में, जहां विपक्ष ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने जांच में देरी की और कई मामलों को दबाने का प्रयास किया। इन मामलों में विपक्ष ने सीबीआई पर सत्ता पक्ष के प्रभाव में होने का आरोप लगाया। साथ ही 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा, जो सत्ता के आदेशों पर काम कर रहा है। वर्तमान दौर यानी मोदी सरकार के शासन में भी कई बार विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को डराने और दबाव में लाने के लिए किया गया है। 2019 में पश्चिम बंगाल में सीबीआई और राज्य पुलिस के बीच टकराव हुआ, जब सीबीआई ने राज्य के एक उच्च अधिकारी से पूछताछ करने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक उत्पीड़न कहा और सीबीआई पर केंद्र सरकार के हाथ में होने का आरोप लगाया। सीबीआई का गठन एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच एजेंसी के रूप में हुआ था, लेकिन इसे विभिन्न सरकारों ने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। भारत में सीबीआई की स्वतंत्रता को लेकर बहस जारी है और समय समय पर यह मांग उठती है कि इसे न्यायिक निगरानी में रखा जाए, ताकि यह निष्पक्ष रह सके और केवल कानून की रक्षा के लिए कार्य करे। आज के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज 7।